या आप भी लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को देख करके घबरा जाते हैं? अगर आपके ओपीडी में लो ब्लड प्रेशर का मरीज आता है, अनकॉन्शियस में हुआ पेशेंट आता है, उसका बीपी लो होता है, तो आप भी उसको मैनेजमेंट या उसका ट्रीटमेंट करने में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में वीडियो में मैं आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा और लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को कैसे मैनेज करते हैं उसको बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। यदि आपके ओपीडी में लो ब्लड प्रेशर का मरीज आए, तब सबसे पहले हम क्या करते हैं? लो ब्लड प्रेशर का अगर मरीज आता है, सबसे पहले हम उस मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे। नॉर्मली ब्लड प्रेशर दोस्तों हमारा 120/80 होता है। अगर हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर का, तो लो ब्लड प्रेशर हमारा 90/60 होता है। इसके अगर नीचे अगर आता है हमारा मॉनिटर, तो ये लो ब्लड प्रेशर में होता है। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले मरीज का हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री में हम उसका क्या क्या जानेंगे, उससे क्या क्या पूछेंगे। हिस्ट्री में हम मरीज से पूछेंगे डिजीनेस तो नहीं है, वोमिटिंग या लूज मोशन की शिकायत तो नहीं है, ड्रग हिस्ट्री उसका पूछेंगे कि कहीं आप कोई ड्रग या मेडिसिन तो नहीं खाते हैं या लेते हैं। चेस्ट पेन को पूछेंगे कि कहीं आपको चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद पूछेंगे कि ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। इतनी सारी हिस्ट्री पूछी जाती है मरीज से। उसके बाद दोस्तों हम पूछेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम उसका ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। सबसे पहले हम उसका बीपी चेक करेंगे, उसके बाद पल्स रेट चेक करेंगे। पल्स रेट अगर डाउन हो रहा है तब प्रॉब्लम है, बीपी डाउन हो रहा है तब प्रॉब्लम है। उसके अलावा दोस्तों डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन साइन जैसे होठ का सूखना, मुंह का सूखना, आंख का सूखना, ये सब हमारा डिहाइड्रेशन का साइन होता है। उसके बाद हम आएंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हमारे पास जो लो बीपी का मरीज आता है, उसका दवा क्या दिया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो माइल्ड लो बीपी हो, माइल्ड माने नॉर्मल, नॉर्मल शुरुआती बेस का जो लो बीपी हो, उसमें कौन कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं। तो उसमें ORS का एक सोल्यूशन आता है, घोल आता है, ORS का पाउडर आता है, बहुत फार्म में आता है, मार्केट में वो मिल जाता है इजीली। सबसे पहले मरीज को वो देना होता है। उसके बाद उनको साल्ट बढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है, नमक थोड़ा सा आप ज्यादा खाइए। उसके बाद उनके जो है बॉडी को कंप्रेस कीजिए, थोड़ा सा दबाइए, सर को दबाइए, पैर को दबाइए। उसके बाद सडनली स्टैंडिंग अवॉइड करना, जैसे कि अचानक से खड़ा हो जाना, इसको आप अवॉइड करें। उसके बाद दोस्तों अगर जरूरत पड़े तो कुछ टैबलेट्स होते हैं जो फ्लूड्रो कॉर्टिसोन के नाम से आता है, 100 mg का मार्केट में। उसके बाद टैबलेट एक आता है मीडोड्रीन 5 mg। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है मॉडरेट, जो सीवियर केस होता है। सीवियर केसेस में हम क्या करें? सीवियर केसेस में अगर हमारा बीपी 80 के नीचे सिस्टोलिक होता है और पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस में होता है, बेहोशी हालत में होता है, तो तुरंत रेफर करिए इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी अपने आसपास के बड़े सेंटर में रेफर कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों वहां जाने के बाद इमरजेंसी केसेस में जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं वो IV फ्लूइड दिया जाता है, जो IBNS होता है, नॉर्मल सैलाइन, ये दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन सपोर्ट का जरूरत पड़ता है उस मरीज को। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है वैसोप्रेशर ग्रुप की कुछ मेडिसिन होती हैं, जब जरूरत हो तब इस टैबलेट को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हमारे रेड फ्लैग। हमारा अगर ये साइन दिखे, रेड फ्लैग साइन जो जो मैं बताऊंगा, ये अगर दिखे तो आप बिल्कुल उस मरीज को हाथ ही मत लगाइए। उस मरीज का जो इलाज होगा वो बड़े सेंटर में बड़े डॉक्टर के द्वारा देखा जाएगा।
चेस्ट पेन अगर देखें मरीज को, तब तुरंत जो है कि आप जो है जरूरी अगर जरूरी समझें तो एक ईसीजी जरूर करा लें। उसके बाद दोस्तों अगर कॉन्शियसनेस, अगर उसकी बेहोशी हालत बनी है, तब तुरंत जो है कि बड़े सेंटर में रेफर करें। सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाए, तब उसको बड़े सेंटर में आप रेफर करें। उसके बाद ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तब भी आप तुरंत उसको जो है बड़े सेंटर में रेफर करें। उसके बाद दोस्तों आता है कुछ एडवाइसेस। एडवाइस में मरीज को क्या क्या एडवाइस दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है दोस्तों। एडवाइस में सबसे पहले आप मरीज को 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीने के लिए बोलें। उसके बाद अगर वो मरीज एल्कोहल्स वगैरह ले रहे हैं तो इसको अवॉइड करें। उसके बाद दोस्तों स्मॉल अमाउंट में खाना खाएं, बहुत हैवी फूड ना खाएं, नॉर्मल ही खाना खाएं। हमारा चौथा आता है रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग। रेगुलर बीपी जरूर चेक कराएं। दोस्तों ये था हमारा लो ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।